अब भाई हम बात करें सेकंड एविडेंसेस की। पहला था फॉसिल। फॉसिल पे हमने, अब जानते हैं फॉसिल में हम एज कैसे पता करते हैं। आप जानते हैं ना फॉसिल की एज कैसे पता करते हैं? दो तरीके से पता करते हैं। एक तो करते हैं कार्बन डेटिंग से कर लेते हैं ना, C14 से हाफ लाइफ से निकाल के। एक तरीका और है, एनसीईआरटी लाइन कहता है अगर आपको किसी फॉसिल की उम्र पता करनी हो तो वो जो सॉइल होती है, सॉइल का भी अपना एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड होता है। मान लेते हैं कि लेट सपोज अभी हम 2025 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसी इंसान की कोई भी एक्सपोजेड एनिमल है, उसकी बॉडी यहाँ पर दफन हो जाए। अब समय के साथ उसके मांस सब कुछ गल जाएगा लेकिन हड्डियाँ रह जाएंगी। अब आप जानते हो ना, किसी भी जगह पे अगर हम छोड़ दें बहुत टाइम तक तो उसके ऊपर सॉइल की लेयर डिपॉजिट होती है, मालूम कर। सोचो यहाँ पर एक सॉइल की लेयर डिपॉजिट होगी, फिर इसके बाद एक नई लेयर करते 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 ये सॉइल जो है ऐसे बढ़ती चली जाएगी और इसको प्रेस करती चली जाएगी। आप जानते हो कि हर समय की सॉइल क्वालिटी अलग होती है, हर टाइम की अपनी सॉइल क्वालिटी बहुत अलग होती है। अब सोचो मैं पता कर रहा हूँ कि ये जो लेयर 10 साल पुरानी है, ये 100 साल, 1000 साल, ये 5000, 10,000 साल। अगर मुझे पता है सॉइल की उम्र 10,000 साल पुरानी है तो उसमें जो फॉसिल होगा उसकी उम्र भी कितनी होगी? 10,000 साल पुरानी। एनसीईआरटी कहता है कि आप सॉइल की उम्र से भी पता कर सकते हो कि इस फॉसिल की उम्र क्या है, लेकिन एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए कार्बन डेटिंग टेक्निक ज़्यादा बेटर रहती है। ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास प्रूफ और है ऑर्गन, जैसे कौन से? होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन। आप ये समझना क्या, होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका ऑरिजिन या स्ट्रक्चर कैसा होगा? सेम, बट फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंट। ऐसे ऑर्गन जो दिखने में सेम हो, काम लेकिन अलग अलग करें। जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि बोगनवेलिया और कुकुरबिट। स्पेलिंग देख लियो। बोगनवेलिया के पास ऐसे कांटे देखे जाते हैं और कुकुरबिट के पास ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम टेंड्रिल कहते हैं वो देखे जाते हैं। अब दोनों का देखा जाए ओरिजिन तो ये इन कांटों को बोलते हैं थॉर्न, इसको बोलते हैं टेंड्रिल। थॉर्न और टेंड्रिल दोनों स्टेम के ही बने हुए हैं, यानी दोनों का ओरिजिन क्या है? सेम। दोनों का ओरिजिन सेम होने के बावजूद दोनों का काम अलग अलग है। भाई टेंड्रिल का काम आता है सपोर्ट में, स्प्रिंग है ना, ये क्या करेगी? स्प्रिंग सपोर्ट दे देती है। लेकिन जो हमारा थॉर्न है, थॉर्न किस काम आता है? फॉर प्रोटेक्शन, डिफेंस के काम आता है, कोई प्लांट को हार्म ना कर ले, हर्बीवोर खा ना ले। अब दोनों का ओरिजिन क्या है? सेम, काम अलग अलग, इसलिए क्या बोलते हैं? होमोलोगस। जबकि एनालोगस बिल्कुल उल्टा होता है। इसका होता है भाई ओरिजिन क्या होगा? ओरिजिन स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन क्या होगा? सेम। ऑक्टोपस की आई, ह्यूमन आई, दोनों का स्ट्रक्चर ओरिजिन दोनों ही अलग है। हमारी आई का स्ट्रक्चर अलग है, उसकी आई का स्ट्रक्चर, लेकिन काम दोनों का सेम, दोनों का ओरिजिन भी अलग अलग है। अब कभी भी आपको एनालोगस, ओनोलोगस या होमोलोगस पता करना, सिर्फ फंक्शन देखना, ओनली फंक्शन। स्ट्रक्चर फंक्शन देखोगे आंसर दे नहीं पाओगे। देखो एग्जांपल, मैंने बोला स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ये दोनों किस तरह के ऑर्गन है? सिर्फ फंक्शन देखना आपको। दोनों काम तो फूड स्टोर करने का ही है, चाहे कोई भी हो, काम तो फूड स्टोरेज का ही है। अब दोनों का काम सेम है कि अलग अलग है? और अगर काम सेम है तो कौन सा होता है ऑर्गन? एनालोगस ऑर्गन। अब एक चीज़ सुनना, जो आप जानते हो पोटैटो बनता है स्टेम से और ये बनता है रूट से। अब दोनों का ओरिजिन अलग है कि नहीं? एक बन रहा है रूट से, एक बन रहा है स्टेम से, लेकिन आपको हर बार तो नहीं पता होगा ना भाई कौन कैसे बन रहा है। तो आप कभी भी जब ऑर्गन ढूंढोगे ना तो प्लीज़ आप सिर्फ क्या देखोगे? फंक्शन। जैसे मैं आपसे कहता हूँ जो बैट के जो विंग्स हैं, ठीक है, और मान लेते हैं पेंगुइन के जो फ्लिपर्स होते हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके हिसाब से? होमोलोगस। दोनों हैं, उनके लिए विंग्स ही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का काम क्या अलग अलग? वो उड़ने के लिए काम कर रहे हैं और ये अपना स्विमिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो आपको कभी भी चेक करना हो तो सिर्फ, अच्छा जैसे मान लीजिए टाइगर के हाथ हो गए, ह्यूमंस के हाथ हो गए, हॉर्स के हो गए, डॉग के हो गए, हमारे जो लिम्स हैं ये आपस में क्या होंगे? होमोलोगस है। हम सब के काम अलग। भाई वो अपना रनिंग में हम थोड़ी हाथ, ये अपना हाथ पैर हमेशा रनिंग में, हम नॉर्मल वॉक के लिए कर रहे हैं इस्तेमाल, उनके लिए क्या नॉर्मल रनिंग के लिए वो हमेशा यूज़ किया करते हैं। हमारे हाथ पैर हमेशा रनिंग के लिए यूज़ नहीं होते।
सिर्फ फंक्शन ही बता सकता है होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन, वरना तो स्ट्रक्चर देखोगे तो फिर तो हो लिया काम। आपको पता है ये किस तरह के एवोल्यूशन से बनता है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से। और ये किस तरह के एवोल्यूशन से बनता है? समझो ऐसा क्यों। एक इमेजिन करो कि एक ही स्पीशीज़ यानी डॉग है, कुछ डॉग की एक स्पीशीज़ है, इसकी कुछ स्पीशीज़ को भेजते हैं हम वाटर में, कुछ को भेजते हैं नॉर्मल जैसे सॉइल में रहता है। जो पानी में गया उसको स्विमिंग करनी है, तो अपने स्विमिंग करने के लिए वो अपने हाथ पैर को फ्लैट कर लेगा ताकि स्विमिंग के उसके लिए ईजी हो जाए। लेकिन जो नॉर्मल है उसके हाथ पैर जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब ध्यान सुनना, दोनों के जो लिम्स में चेंज आएगा, लिम्स में वो आप देखो तो फिजिकली ज़्यादा आएगा, अंदर स्ट्रक्चर सबका कैसा रहेगा? सेम रहेगा। अब मैं दोनों को बुलाया, मैंने कहा यार पहले दोनों के पैर सेम काम करते थे, अब तू काम कर रहा है स्विमिंग में और वो काम कर रहा नॉर्मल रनिंग के अंदर। अब दोनों का ओरिजिन एक ही है, स्ट्रक्चर भी जैसा है, लेकिन काम दोनों कैसा है? अलग अलग। हुए ना होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन तब बनते हैं जब सेम इंडिविजुअल को आप डिफरेंट कंडीशन दोगे। तो दोनों में चेंजेस कैसे आएंगे? डिफरेंट। दोनों का फंक्शन कैसा होना चाहिए? डिफरेंट। लेकिन ओरिजिन दोनों है तो एक ही जगह से, तो ओरिजिन सेम होने के बाद फंक्शन कैसा करेंगे? अलग। क्या बनेगा? होमोलोगस ऑर्गन। अब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को आप सेम प्लेस पे ले आओ, तो चाहे जितना ही अलग क्यों ना हो, चेंजेस बॉडी में कैसे आएंगे? सेम। भाई सेम ही रिक्वायरमेंट है दोनों की। जब दोनों के ऑर्गन में सेम फंक्शन चलेगा तो चाहे ऑर्गन कितने ही अलग क्यों ना दिखते हों, काम सेम करने की वजह से क्या हो जाएगा? एनालोगस ऑर्गन। तो कौन सा एवोल्यूशन हुआ? कन्वर्जेंट। तो याद रखना ये डायवर्जेंट कन्वर्जेंट क्यों, ऐसे आप याद करो धक्का। डायवर्जेंट, होमोलोगस, कन्वर्जेंट। होमोलोगस एनालोगस कभी ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, ऑर्गन होता है। आप कभी नहीं कर सकते सर ये डॉग ना ये से होमोलोगस है। डॉग नहीं होगा होमोलोगस किसी का, डॉग के ऑर्गन्स होंगे। अच्छा, सेम ऑर्गेनिज्म के। डॉग और एलिफेंट की बात कर लेते हैं। आप कहते हो कि सर लेट्स सपोज डॉग के पास जो कैनाइन है और जो उसके पास कैनाइन है, जो दांत होते हैं इसके नुकीले वाले, ये दोनों उनके लिए क्या हो गए? होमोलोगस। बताओ वही सही है? डॉग के तो काम आ रहे हैं, हाथी के काम कर रहे हो, बस खाने में थोड़ा काम आते हैं। फंक्शन क्या है हाथी के? खाने के होते हैं। पहली बात, वो हाथी के कैनाइन नहीं, इंसिजर होते हैं। हाँ, टस्क जिसे बोलते हैं। हाथी के दांत काम आ रहे हैं, डिफेंस में काम आ रहे हैं, उसके काम आ रहे हैं खाने में। कैसे दोनों हुए? होमोलोगस हुए नहीं हुए? काम अलग अलग है ना। क्या बोला मैंने? स्ट्रक्चर से मत जाओ, काम क्या? अच्छा, मैं टस्क की बात करूँ जो दांत बाहर निकले उसके। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो अब दोनों के अंदर चेंजेस। अब देखो मैं इनके टीथ को कंपेयर कर रहा हूँ, ये दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैंने नाम लिया पर्टिकुलर ऑर्गन का, भाई ये आपस में क्या है? होमोलोगस। और तो याद। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो किस तरह के एवोल्यूशन से डेवलप हुआ होगा, तो आंसर बोलना आपको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कई बार ना क्या होता है, क्वेश्चन चल रहा है बताइए ऑर्गन किस एवोल्यूशन से बना है, लिख कह रहा है जी एनालोगस ऑर्गन। अबे ऑर्गन अलग है, एवोल्यूशन अलग है। ये ऑर्गन इस एवोल्यूशन से बना है, तो अगर क्वेश्चन पूछे एवोल्यूशन का तो आंसर लिखोगे एवोल्यूशन, और क्वेश्चन पूछे ऑर्गन का तो ऑर्गन लिख कर आना है। लेकिन हाँ, ये तुम्हारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कंफर्म आएगा, कंफर्म 200% आएगा एग्जाम के अंदर। आता है, ये आएगा भाई, है भी तो इजी। अच्छा, इसके बाद एक आता है मतलब प्रूफ के तौर पे एक आता है एटाविज्म। एनसीईआरटी में, लेकिन सुन लो एनसीईआरटी में है नहीं। अगर पूर्वजों के कैरेक्टर बच्चों में दोबारा आ जाए, इसको एटाविज्म कहते हैं। कहते हैं हमारे पूर्वजों जो लेम्यूर टाइप के थे, उनके पास टेल हुआ, पूंछ हुआ करती थी। अगर सोचो बच्चे में टेल फिर से आ जाए, ये रहा बच्चा, क्या कह रहा है?
इसके पैर इसके हाथों से टच हो रहा है तो बोलिए तो अच्छा नहीं। तो अगर बच्चों में टेल वापस आ जाए क्या बोलेंगे? एटाविज्म। क्या है गुंजिया? और बच्चों में टेल आती है भाई। कहाँ देखी आपने? देखिए इसको मैंने देखा हाँ मैं क्या कह रहे आगे क्या कह रहा है क्यूट बॉय? देखो ऐसा है आती है, ऐसा नहीं है। कहीं 20 में से गांव में थी एक छोटी सी बच्ची, तो नॉर्मल टेल हम सब पास होती है, लेकिन हमारी जो है ना टेल डीग्रो कर जाती है जब हमारी उम्र हो, तो टेल हमारी सप्रेस हो जाती है। लेकिन शुरुआत में होती बहुत छोटी सी होती है, बहुत छोटी सी होती है। हाँ ऐसे बहुत छोटी सी होती है, ऐसी होती है। लेकिन हमारे में क्या होता है, बाय द एज ये अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ में क्या होता है, कुछ में ग्रो कर जाती है। अब ऐसा नहीं जो कुछ सोचो कि यार भाई पूछ मार के बंदे खत्म कर दे, ऐसा नहीं है। लगभग इतनी बड़ी पूछ बन जाती है, फिर वो बाद में ऑपरेशन करके उसको हटा देते हैं। हाँ वो हट जाता है, लेकिन हाँ आती है भी। हाँ तो यही तो ऑपरेशन है। डॉक्टर बने क्या होगा ये? मम्मी ने तो चाकू सिखाया। चाकू से नहीं। हाँ तो एक फोर्थ केस और आता है, वेस्टिजियल ऑर्गन। एक ऐसी चीज जो आपके पास है लेकिन किसी काम की नहीं है। नहीं ब्रेन की बात नहीं कर रहा मैं हुसैन, तेरे लिए वेस्टिजियल हमारे लिए काम की है। तो ऐसे जब देखो मेल में निपल किस काम के, उसे कौन सा बच्चे को दूध पिलाना भाई, ऑब्वियसली काम के हैं। तो ये मेल के लिए क्या हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन। हमारे कान में एक मसल होती है, ऑरिकुलर मसल, हमारे कान में पीना में होती है। वो मसल हमारे हमारे किसी काम के नहीं, कुछ में एक्टिव हो, कान ऊपर नीचे कर लेते हैं। हमारे में किस काम की मसल भाई, वो ऑरिकुलर मसल। और जानते हो पहले क्यों थी वो? हम अपने कान के मूवमेंट से साउंड, हम अपने कान को एडजस्ट अगर कर सके साउंड वेव के साथ, ताकि हम ज़्यादा बेटर सुन सकें, ये हम पहले किया करते थे। मानो साउंड वेव आ रही है, साउंड वेव आ रही है और टकरा के चलिए, तो हम अपने कान को ऐसे मोड़ के ऐसे लिया है ताकि साउंड वेव टकरा के कहाँ आ जाए, हमारे कान में ही जाए। अब ये मोशन हमारा ख़त्म हो चुका, अब हम ये हमारे किसी काम के नहीं, इस तरह की मूवमेंट जो होती है। और कोई वेस्टिजियल हो गया, अपेंडिक्स हो गया, और मोलार जो आपके दांत के आखिरी वाला हिस्सा है। अब ये थोड़ी कि तुम खाना उससे खाते हो भाई, तुम्हारे दांत 20-22 साल पे आते हैं, क्या 20-22 साल पे तुम ऐसे भूखे रहते हो क्या, खाना नहीं खाते? तो यानी वो किसी काम का उल्टा वो पेन और करते हैं जब भी आते हैं। अक्ल दाढ़ कहते हैं जिस टाइम वो आती है आपकी अकल बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है, बट सेम देखो उसका कोई ऐसा रोल नहीं है, बट कहते हैं कि हर एक इंसान में दिमाग उसका ठीक हो जाता है, मतलब एक इंसान समझदार होता है, एक सब होते हैं, और जिस एज पे वो होता है वो नेचुरल होगा। लगभग ये उसी एज में आते हैं। क्या मैं तो आगे सारे 32 आगे, टेंशन ना ले तो अपने देख आगे अब क्या करना है? मैं तो आगे। मेरी मम्मी की तो अब आई है। भाई काफ़ी लेट आई है भाई। नहीं सच मजाक से हट के लेटा, वो दर्द भी करती है। आप नहीं करती तो आ गई ना कुछ। लेकिन जब आया ना भाई बहुत पेन करेगा, 24 घंटे पेन होता है, 24 घंटे। मम्मी क्या हुआ था? 3 क्या बात कर रही है निकल नहीं पा रही भाई, तेरा कूट देगा। अक्ल नहीं है। अच्छा और कोई वेस्टिजियल ऑर्गन? निकटिंग मेम्ब्रेन हमारी आंखों के पास किसी मेम्ब्रेन है, याद होगा यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं हमारे केस में? पिलिका सेमिन्यूलर, अबे क्या सेमिन्यूलरिस बोलते हैं। ये निकटिंग मेम्ब्रेन जो पार्ट हमारी आंखों में बचे ना, हल्का सा देखोगे ना अपने आँख, हाँ ये कॉर्नर वाला पार्ट का नाम चेंज कर दिया। कहा ना चिंपैंजी के होते हैं। हाँ तो यहाँ पर हो गया तुम्हारे पास ये। अच्छा ऐसे बहुत सारे ऑर्गन है, ये प्रूफ दे रहे हैं कि बॉडी में जिस दिन आए थे उस दिन काम के थे, आज काम के नहीं है। तो हर वो चीज़ जो आज आपको फालतू लगती है वो जिस दिन आई थी उस दिन तो काम की थी। हैं इंट्रोन्स भी हमारे इसमें आ जाते हैं। ठीक, बंद करिए वीडियो।